दोस्तों, आज दुनिया में यूक्रेन रूस के बीच उठे विवाद से खतरे का अलार्म बज रहा है। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन से लगी सीमाओं पर सैन्य तैनाती की है, उससे स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित नाटो देश हैं। चीन ने अमेरिका के खिलाफ नया मोर्चा खोलकर परिस्थितियों को और जटिल बना दिया, यानी विश्व युद्ध का बिगुल बिल्कुल साफ साफ बजता हुआ सुना जा सकता है। चीन के सुपर पावर बनने की राह में अमेरिका ही सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर यूक्रेन विवाद के चलते रूस और अमेरिका युद्ध के मैदान में आमने सामने आए तो अमेरिका रूस यूरोप के बॉर्डर पर उलझ कर रह जाएगा और दक्षिण चीन सागर सहित कई इलाकों में चीन अमेरिका की गैर मौजूदगी का फायदा उठाएगा। ऐसे में अब अमेरिका एक और नई चाल चलने को है, जिसमें हो सकता है कि रूस अपना यूक्रेन खो दे और राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को हार जाएं। ये सिर्फ अनुमान है। हालांकि अब सवाल ये है कि अमेरिका ने अब कौन सी नई चाल चली है, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। पूरी दुनिया की नजरें इस समय यूक्रेन रूस के बीच बड़े तनाव पर हैं। क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्या पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुंगास्क क्षेत्रों में रूस के सैनिकों को भेजने का फैसला अगले विश्व युद्ध की शुरुआत है? या यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के फैसले से गुस्साए व्लादिमीर पुतिन यूरोप और नाटो के साथ सुरक्षा समझौते को लेकर अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं? दरअसल रूस ने पिछले साल के आखिर में नाटो को एक मसौदा समझौता भेजा था और पश्चिमी देशों के लिए यूरोप में सुरक्षा गारंटी पर अमेरिका को संधि पर विचार करने को कहा था। तो क्या रूस एक रणनीति के तहत अपनी शर्तों पर यह कराना चाहता है? रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ लाइव मीटिंग में पुतिन को संबोधित करते हुए दुनिया ने देखा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध सीमित हो सकते हैं क्योंकि रूसी सैनिक ऐसे क्षेत्र हैं जो फिलहाल मॉस्को के नियंत्रण में है। रूस पहले से ही काफी अलर्ट है और अमेरिका इस इंतजार में है कि रूस आगे कोई बड़ा उकसाने वाला कदम उठाए। वास्तव में इस समय कोई भी अगला कदम उठाना नहीं चाहता। ऐसे में दुनिया के देशों की नजरें इस हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के बीच होने वाली मुलाकात पर थी, लेकिन वो रद्द हो गई। रूस की कार्रवाई दिखाती है कि वो मौजूदा संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए मैंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक रद्द कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रूस पर प्रतिबंध लगेंगे। अगर तनाव बढ़ता है तो भारत समेत पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। कुछ संभावनाएं ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। रूस गिरावट की ओर जा रही अपनी अर्थव्यवस्था और पावर को जोखिम में डाल रहा है क्योंकि उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके बाद उसके लिए अपमानजनक हालत बन जाएंगे। रिपोर्ट बता रही है कि यूक्रेन के लोग पहले से ही कहीं ज्यादा एकजुट हैं और वे रूस को खदेड़ना चाहते हैं। काला सागर के इलाके पर क्या क्या कर सकते हैं पुतिन? लेकिन रूस बिना आक्रमण किए ही बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूर्वी और मध्य यूरोप में हो सकता है। अगर काला सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। रूस ने 2015 में यूक्रेन के पावर ग्रिड को निशाना बनाया था और पिछले हफ्ते भी बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए। ये हमले दूसरे देशों में भी हो सकते हैं। मॉस्को सबमरीन इंटरनेट केबल्स काट सकता है, जिससे दुनिया भर में कम्युनिकेशन उसके घुटनों पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन रूस से गेहूं और दूसरे अनाज के निर्यात में भी सुस्ती देखी जा सकती है। चीन का संदेश दे रहा अमेरिका। उधर अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी तकलीफदेह विदाई को भूल रूसी आक्रमण पर तेवर दिखा रहा है। इसके जरिए उसकी मंशा चीन को संदेश देने की भी है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के उदाहरण के जरिए चीन को चेतावनी देना चाहता है कि वो ताइवान में अपनी हरकतों से बाज आए। इसके साथ ही अमेरिका यूरोप का मुख्य सुरक्षा गारंटर भी बने रहना चाहता है। क्या क्या कर सकता है अमेरिका? अपनी आर्थिक ताकत और डॉलर के स्टेटस की बदौलत अमेरिका रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें एक बड़ा कदम रूस को ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करने का भी है। इसके साथ ही उसका CAAT प्रतिबंध भी गैर नाटो देशों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो राजनीतिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत कुछ गंवाना भी पड़ेगा। प्रतिबंध लगने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और पहले से ही महंगाई झेल रही अमेरिका में हालत और खराब हो सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी प्रतिबंधों के दुनिया भर में कई अनचाहे नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड सभी के अपने हित हैं। तनाव बढ़ने पर यूरोप तेल कीमतों को गंवा सकता है जो $100 प्रति बैरल पहुंच रहा है। और अगर नॉर्ड स्ट्रीम का कनेक्शन टूटता है या रूस अपनी सप्लाई गैस को बंद कर देता है तो ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। अब भारत की बात और पाकिस्तान एंगल भी समझिए।
भारत की बात करें तो उसके लिए अलग स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोमवार को दिए बयान में भारत ने क्षेत्रीय अखंडता शब्द का जिक्र नहीं किया, जो कि एक तय लाइन है। और पीओके से होते हुए चीन के BRI प्रोजेक्ट की बात जब भी होती है तो ये बार बार कहा जाता है। भारत और रूस के कुछ लोगों का कहना है कि पुतिन अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते, लेकिन रूस वही कर रहा है जैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान में करता आया है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत भी प्रभावित होगा। अगर पूरी तरह से प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के लिए मुश्किल स्थिति बन सकती है। रूस से जुड़े भारत के ऊर्जा हित प्रभावित हो सकते हैं और नई दिल्ली के लिए अमेरिका की काटसा छूट हासिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे किसी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण को भारत में समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण पर गुस्सा पहले से हो रहा है। अब तक भारत की विदेश नीति भले ही कुछ अलग रही हो, लेकिन आगे भारत को मॉस्को के लिए कुछ कहना ही होगा। मौजूदा हालत क्या है? रूसी संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश से बाहर सेना के प्रयोग की अनुमति दे दी है। ऐसे में यूक्रेन के मुद्दे पर मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोपीय नेताओं ने इसके जवाब में रूस के बड़े व्यवसायियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बाइडेन और पुतिन ने संकेत दिया है कि वो गतिरोध आगे और बढ़ सकता है। पुतिन यूक्रेन पर 1.5 लाख सैनिकों के साथ हमला करने को तैयार है और बाइडेन ने अभी तक रूस को आर्थिक रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के आत्मसमर्पण से इनकार के बाद पुतिन ने अपनी सेना को हमले और तेज करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन पर चारों तरफ से टूट चुकी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है। एक तेल डिपो पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इसी बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूस को रोकने के 2 ही विकल्प हैं। पहला ये कि रूस से सीधे तौर पर युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध ही होगा। उन्होंने कहा जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका व्यापक असर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।